वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड पीओआई को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे उत्तराखंड की सीरीज में हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी को लगभग कंप्लीट कर लिया। वहाँ हमने रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, नेशनल पार्क कंप्लीट कर लिए हैं, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, ये सारे वन और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारी चीज़ें हमने पूरी डिटेल में वन्यजीव वगैरह सारी डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं। वन आंदोलन वगैरह सब डिटेल में देख लिए हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देख लिया है, उत्तराखंड का संरचना वगैरह सारी पूरी डिटेल में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड पीओआई क्यू। इससे पहले भी मैंने लाया था। आज हम वन तथा वन्यजीव के संबंध में हम पीओआई क्यू देखने वाले हैं। हिंदी की सीरीज भी हमने हिंदी साहित्य को कंप्लीट कर दिया है, व्याकरण भी आधा हो गया है। आप लोग जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, सारी चीज़ें बनी है। देखिए ये जो क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ, ये भी अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, आप लोग जाना प्लेलिस्ट में देखना। मेरे कहने से क्या होता है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ खुद ही चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको खुद ही चीज़ें दिख जाएंगी, है ना, क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पीओआई क्यू, है ना। ये उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड 2022 में आया है। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है बोल रहा है, ये 7 है। इतनी डिटेल से मैंने बताया है। इसमें कौन सा जिले में कौन सा क्या है कैसा है, एरो बना के वहाँ उत्तराखंड का फॉरेस्ट, मतलब पूरा मैंने उसके फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होता है कैसा होता है करके उत्तराखंड के फ्लो चार्ट डायग्राम, उत्तराखंड के मैप में सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोग जाना प्लेलिस्ट में सब दिख जाएगा। अब उत्तराखंड का प्रथम पशु क्वारंटीन ये हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बना है। ये पशुओं की सुरक्षा और मतलब उनसे कि कोरोना वगैरह ना फैले, उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है। देखिए यूनेस्को विरासत स्थल की बात करें ना, तो मैं जब नेशनल पार्क पढ़ा था तब भी बताया था। हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, चमोली वाला फूलों की घाटी हो गया, हमारा ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पूरे को ही कवर कर लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा इधर। क्वेश्चन नंबर 5वें में इसने पूछा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन यानी कि हमारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हमारा उत्तरकाशी है। ठीक है, ये वन रिपोर्ट जब मैं लाऊंगा ना, इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, वन रिपोर्ट आपको मैं बताऊंगा, अभी इसकी फिक्र मत करना आप। ठीक है, इसके अंतर्गत भी हमारे वन रिपोर्ट के अंतर्गत भी रिकॉर्डेड वन होते हैं, हमारे वनावरण होता है, वृक्षावरण होता है, खुले वन होते हैं, झाड़ियाँ होती है। तो इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इसके अनुसार वन क्षेत्र कम ज़्यादा कहाँ है, इसके अनुसार कहाँ है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसको मैं पूरा डिटेल में आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में हमारा गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, गोविंद नेशनल पार्क भी है, और उसी उत्तरकाशी में हमारे इधर को अगर हम आएंगे तो वहाँ पर को हमारा क्या है, गंगोत्री नेशनल पार्क भी। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क भी है वहाँ पर। तो आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, फिर से वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं, ये हैं हमारे शेखर पाठक जी। ठीक है, हम शेखर पाठक जी हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है मैच करने के लिए, इसमें कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिए हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य, और उसके साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। देखिए गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद अल्मोड़ा दिया है, ये उत्तरकाशी हमने अभी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें से ऑप्शन, इसके और ऑप्शन क्या दिए हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इनको। ठीक है, अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो दिया है हमारा, अशकोट कहाँ है हमारा, अशकोट है हमारा पिथौरागढ़ में। इसने यहाँ पर दिया है, अशकोट को मिला देंगे पिथौरागढ़ में। ठीक है, और विंसर हमारा अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा रह गया पीछे हमारा। अब उसके बाद सोना नदी है हमारा पौड़ी में, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और हमारा विंसर पीछे रह गया। और क्या रहा, इन दोनों से ही आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे अशकोट हमारा दूसरा, बी का फोर्थ जिसमें होगा, बी का फोर्थ हमारे सेकंड में है, ऑप्शन बी में है ना, बी का फोर्थ और डी का सेकंड होगा। जब बी का फोर्थ डी का सेकंड, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हमारे 2-1 भी आ रहे होते हैं ना, तो हमारा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में, ज़्यादा बड़ा हो गया कुछ, अब देखिएगा, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था। अब ये पूछ रहा है हाँ कि किसकी प्रतिक्रिया, मतलब किसका विरोध किया था। तो इसमें साइमन स्पोर्ट्स कंपनी थी एक इलाहाबाद की, तो ये जंगलों को काटने आ रही थी, कि इसके विरोध में ये हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है, पूछ रहा है। कान्हा नेशनल पार्क पहला ही दिया, यही नहीं है, पहला ही इसका आंसर है। ठीक है, यही नहीं है, ये हमारा एमपी में है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क है ही हमारा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आएगा हमारा यहाँ। ठीक है, हमारा कान्हा नेशनल पार्क वाला था जो, ये इसने गोविंद उद्यान दिया है, ये भी है ही, फूलों की घाटी सब है, कान्हा ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको छोटा होगा दिखेगा नहीं करके, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा था। देखिए, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद तथा
जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष, उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो ये प्रतिशत पूछ रहा है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल में सबसे ज़्यादा हमारे प्रतिशत हैं। ठीक है, हमारे नैनीताल में हमारे 71.62% है। ठीक है, इसमें दिया भी है। ठीक, अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो हमारा नैनीताल आ जाता है। ठीक, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा, इसको मैं लाऊंगा वन रिपोर्ट आप लोगों के लिए। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क हमारा ये माणा गांव में है, चमोली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा चमोली हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या दिया है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है, ये हमारा हो गया अल्मोड़ा। 14 का अल्मोड़ा है हमारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक, बिनसर हमारा अल्मोड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बोल रहे तो वन क्षेत्रफल सर्वाधिक, ये उत्तरकाशी हुआ हमारा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसमें डी दिया था इसने गलत, तो उसको मैंने यहाँ पर करेक्ट किया हुआ है, ये इसका उत्तरकाशी है। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित के जनपद में, ये पौड़ी में है हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। दशौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी, ये चंटी प्रसाद भट्ट ने की थी 1964 में। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन 18वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है, हमारा मैंने अभी बताया गंगोत्री हमारा नेशनल पार्क, 2390 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। ठीक है, ये दिया भी है यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में है, प्रतिशत में हमारा नैनीताल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाना, सही है, सही है, ग्रामीण विकास, स्वरोजगार, ये ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, अगर जिन साथियों ने अगर क्लास देखी होगी, प्रॉपर की होगी, तो मज़ा आ रहा होगा ना क्वेश्चन करने में। आप देखिए, उत्तराखंड में रेणी गांव जाना जाता है, रेणी गांव हमारा वही चमोली वाला किसके लिए जाना जाता है, चिपको आंदोलन के लिए। ठीक है, हमारा चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ से। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा पिथौरागढ़ में है, ऑप्शन डी हो जाएगा सीधे। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अभी हमने देखा था ये गंगोत्री नेशनल पार्क हमारा, ऑप्शन डी 2390, 2300 से अधिक बोल रहा है, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसने दिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं, तो ये बांज है हमारा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा चीड़ है, चीड़, सॉरी चीड़, मुंह से गलत निकल गया यार, ये इसका चीड़ है। ठीक है, इसमें वैसे भी बांज ऑप्शन में नहीं था, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं क्या पता बांज ही करा देता। इसका ऑप्शन चीड़ है। ठीक है, ये चीड़ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां। देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत बार आया यार, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सॉल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त है, ये धुनेर से मिलता है। ठीक है, ये हमारा धुनेर है, इससे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की। देखिए, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना सबसे पहले की 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारा 1972 में, तो उसके द्वारा हमारा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। उसको कहाँ बनाया है, हमारा रुद्रप्रयाग और चमोली में। मैंने प्रॉपर डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य, हमारा चमोली हो गया। ठीक है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, हमारे अगर नैनीताल में देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पौड़ी, फिर उसके बाद टिहरी। ठीक है, हमारा चमोली में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 के बाद 28वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, ये पाया जाता है 1800 से 2700 के बीच में। ठीक है, ये 1800 से 2700 के बीच में, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 28। के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। देखिए, ये दिया भी है इसने 1800 से 27 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष की पर्सी विंडम को चुना गया था, पी विंडम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में है,
देखिए मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन दोनों में से कौन सा जोड़ा है बोल रहा, तो वही मैंने अभी बताया था, जो फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए कितनी बार आया है, बाप रे इतनी बार लाइन लगी है इसकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट जैसे फैक्ट यहाँ से मिला, यूनेस्को को प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं हमारा संरक्षण जो संरक्षण संगठन है, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, हमारे अनिल प्रकाश जोशी जी हैं। इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, इसको हैस्को बोलते हैं। ठीक है, ये हैस्को है। ठीक है, इसका किसने इसकी मतलब इसका संस्थापक कौन है हमारे, ये है हमारे अनिल प्रकाश जोशी जी की। ठीक है, पर्यावरणविद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। हमारा नंदौर हमारे नैनीताल में हो गया, वैसे ये चंपावत और नैनीताल के बॉर्डर में है। इसने सिर्फ एक जिला पूछा है तो ये हमारा नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, उत्तराखंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह उत्तराखंड में किस स्थान पर अंकित है। यह है हमारी चमोली में। ठीक है, फूलों की घाटी में, चमोली में है फूलों की घाटी में। ये उठाऊंगा नहीं, उठाऊंगी होना चाहिए था। ये मार्केट लेक करके एक बॉटनिकल गार्डन से, यूएसए के एक बॉटनिकल गार्डन से आई थी ना, तो वहाँ से लंदन से आई थी शायद, तो ये वहाँ जाती है और इसका पैर फिसलता है और वहीं भी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके नाम पर ऐसे ऐसे गोल कर्व करके बनाया है, उसमें ऐसे करके लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, ये फूलों की घाटी में, वहाँ पर फूलों की घाटी जुलाई अगस्त के टाइम में गई थी वो, ये वहीं जाके इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 हो गया, पूरी डिटेल में मैंने बताया है ना। ये सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं यार, सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में कराई हुई हैं। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा वही हो गया पौड़ी में। ठीक है, इसने पूछा है सोना नदी कहाँ है, तो ये हमारा पौड़ी, ऑप्शन ए हो गया। ठीक, बस हमारे क्वेश्चन भी हो गए हैं कंप्लीट। इतने ही क्वेश्चन हैं आज, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और यहीं से पेपर बनना होता है। ठीक है, प्रैक्टिस 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 में ध्यान देना, जितने बटोर सकते हो क्वेश्चन बटोर लो, अंडरस्टैंड नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जो काम के क्वेश्चन है मैं आपको ही मैं ही इतनी करा दूंगा आप लोगों की, बहुत कुछ हो जाना है उसमें से, और अपनी टाइट तो आप लोग दबा के प्रैक्टिस कर ही रहोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।